राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साल 2020 जो है अब ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों, अभी जो चल रहा है मार्गशीर्ष का महीना। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है वो धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान करना और जो है दान का विशेष महत्व बताया जाता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना है। और दोस्तों, इसी महीने में जो है पूर्णिमा, जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन भी आने वाला है। इस बार की जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है दोस्तों 30 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों, ये जो पूर्णिमा है ये साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा है। चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही अधिक खास महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि ऐसा सुख शांति के लिए व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक व्रत रखता है, पूजा आराधना करता है, तो उसे दोस्तों इस जन्म में अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा का तुलना में 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि इस महीने में जो है दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पर दोस्तों, हर पूर्णिमा में दान का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। बल्कि मार्गशीर्ष महीने में जो आप दान देते हैं वो व्यक्ति को 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए जो है दोस्तों इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस साल की जो पूर्णिमा है 30 दिसंबर 2020 के दिन को मनाई जा रही है। इसकी तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर को 7:55 से लग जाएगी और ये पूर्णिमा 30 दिसंबर को 8:59 तक को रहने वाली है। इस दिन व्रती सुबह उठकर ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर जो है भगवान का आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आह्वान करें। फिर भगवान श्री हरि को आसन, गंध और पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और साल के अंतिम पूर्णिमा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2021 आपके लिए खूब सारा धन, सुख, समृद्धि, पैसा और आपके घर में खुशहाली लेकर आए, तो दोस्तों आपको जाते हुए इस पूर्णिमा के दिन मात्र आपको एक छोटा सा काम करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो विशेष दिनों में करने से व्यक्ति को उसका फल बहुत ही जल्द मिल जाता है और आने वाला समय उसके लिए बहुत ही सुख समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, अगर जो है आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मात्र आप एक गाय को, जी हाँ दोस्तों, गाय से संबंधित एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, गाय का उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, साल 2021 आने वाला आपके लिए खूब सारा सुख, समृद्धि और पैसा लेकर आता है। आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और साथ ही जो है गाय को भगवान की तरह पूजते हैं, इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि मात्र एक गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या किसी को मालूम है एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास होता है। तो जब गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करें, उनको भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो उनकी सेवा करें, तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा, भोग और जो है
पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप एक गाय की सेवा करते हैं तो वो सेवा जो होती है वो 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो इससे बड़ा व्यक्ति के लिए और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य भी मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो ही पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना गया है कि दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन जब आप घर में रोटी बनाते हो, जो पहली रोटी बनती है दोस्तों, वह रोटी आपको पहली रोटी जो है अग्नि माता का भोग लगा देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो पहला भोग होता है घर का रोटी का, वह दोस्तों अग्नि माता का ही भोग होता है। इससे भी व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है पहला भोग अग्नि माता को लगाने से। और दोस्तों जब आप दूसरा भोग लगा रहे हो, दूसरी घर की रोटी बन रही हो, तो उस रोटी को जो है दोस्तों आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। फिर दूसरी रोटी गाय की माता के नाम से अलग कर देनी है। रोटी करने के बाद आपके घर का काम जब पूरा हो जाए, जब आप गाय माता को रोटी देने जा रहे हो तो उससे पहले दोस्तों आपको उस रोटी के अंदर थोड़ा सा हल्दी, जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उस रोटी के अंदर डालकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे, बैठी हुई गाय को रोटी में हल्दी और गुड़ डाली हुई मिलाई हुई रोटी को किसी भी गाय को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके आने वाला साल 2021 आपके लिए बहुत ही सारी खुशखबरी और जो है सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आएगा। 2020 की नकारात्मकता ख़त्म करके आपके घर में सकारात्मकता का फैलाव होगा। दोस्तों ये उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो मनुष्य के जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, तो दोस्तों अगर आप रोटी का काम ये नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है वहाँ जाकर भी रोटी और हल्दी और गुड़ जाकर आपको खिला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो पाए तो दोस्तों आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी गौशाला है वहाँ जाकर आपको रोटी अलावा आपको दोस्तों जो है गाय को वहाँ से हरी घास लेकर, गौशाला में से हरी घास लेकर उसी गौशाला में किसी गाय को खिला देनी है। अगर आप ये काम भी पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी और 33 कोटि देव देवताओं की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों कुछ विशेष दिनों में विशेष काम करने से हमें उसका बहुत ही अधिक परिणाम मिलता है और पूर्णिमा का दिन बहुत ही अधिक शुभ दिन है। और हो सके तो दोस्तों इस दिन जो आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों अगर इस दिन जो है अगर आप किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन भी करवाते हैं तो भी दोस्तों आपके घर में खूब सारा सुख समृद्धि और पैसा आता है। ये काम बहुत ही शुभ काम होता है। तो इस पूर्णिमा के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए।